बहुत निंदनीय है एक बहुत बड़ा और तूफान तर्क संगत नहीं है। 15 अगस्त 2025 को जो अटल यूनिवर्सिटी जो नेचौक में चली थी, और बिन बादल बरसात हो गई। आदरणीय जयराम ठाकुर ने बिन इसकी बादल बरसात हुई, नोटिस नहीं की हमारी बल की और जो 7 मेडिकल वर्षों से यूनिवर्सिटी वहां बह गई हो, लगातार वहाँ में स्थापित पहुंच है। गई। मैं माननीय वाइस मुख्यमंत्री से पूछना चांसलर चाहता वहाँ हूं, बैठता है, रजिस्ट्रार वहाँ वो बैठता जो है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार वहाँ क्या बल बैठता में है, नहीं स्थापित अन्य हो सकती है? कर्मचारी वहाँ कार्यरत है। जबकि उसके लिए मैंने 200 बीघा साथ लैंड 3 और बार 4 यहाँ बिलादत मेडिकल मकान कॉलेज है, की जो है वो मुहैया काउंसलिंग करवाई हो है। चुकी, जो मांडल चाहे नाम डॉक्टर हैं तुम्हारा चाहे महल है, नर्सिस है। में जगह है, 200 बीघा तो जगह मेरे है। कहने का मतलब है कि कहीं आदरणीय खड्डे, ना तो सुखविंदर सुक्खू योजना जी की बात है, बहुत अच्छी बदले जगह की पर है। भावना से और चरागाह बिलादत का इन चीजों को पहले एरिया है। तो मेरे 5 लेकिन माननीय इंस्टीट्यूशनों को मुख्यमंत्री से निवेदन डीनोटिफाई करूंगा, किया। ये फैसला अब छठी जो हमारी ना तर्क संग है, बिन बादल आपसे बरसात निवेदन है, इस ना तो फैसले को बाढ़ आई, आप वापस लिए जाए, ना तो कोई बल्कि लोग ऐसी बरसात हुई जिससे बाढ़ के कारण इसको स्थानांतरित किया जाता। लेकिन आदरणीय सुखविंदर सुक्खू, की बात करूं, मेरी मैं चाहता हूं कि ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लोगों का दर्द नहीं समझते हैं। जबकि नियम होता है कि जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के साथ इर्द गिर्द जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी बने, और मैंने उसके लिए 200 बीघा लैंड जो मांडल मोहाल है और मुंडापर गांव है, उसमें 200 बीघा लैंड जो चारागाह दरखान बिल्ला जो उसकी किस्म है, सरकार को सारे कागज मुहैया करवा दिए हैं, चाहे वो रेवेन्यू के अधिकारी हैं चाहे प्रशासन के अधिकारी हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को रास नहीं आया और 15 अगस्त को जो कोई नेशनल डे है उसमें घोषणा कर दी कि इस यूनिवर्सिटी को सगाघाट स्थानांतरित किया जाता है। और मैंने दूसरे दिन वहाँ धरना प्रदर्शन किया। मैंने नहीं, पूरे बल के लोगों में, मंडी के लोगों के, सुंदरनगर के लोगों को, लगभग 500-600 आदमी वहाँ उस धरने में आया। 15 को उन्होंने घोषणा की, 16 को दूसरे दिन जो है वहाँ आक्रोश रैली निकल गई। तो मुझे घेरने के लिए या मुझे गिरफ्तार करने के लिए वहाँ कम से कम 150 जो पुलिस के कर्मचारी वहाँ भेजे गए, 2-3 गाड़ियाँ भेजी गई, इंद्र सिंह गांधी को गिरफ्तार करना है। लेकिन लोगों का रुझान था कि इस यूनिवर्सिटी को हम ना तो बदल देंगे ना ले जाने देंगे। ये कड़वा सच है, क्योंकि जो आदरणीय जयराम ठाकुर ने सिंचा है और इंद्र सिंह गांधी के मांग पर या लोगों के मांग पर जो है उस यूनिवर्सिटी को दिया गया था, उसकी बाध्यता बनती भी है, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ बनती है जहाँ मेडिकल कॉलेज हो। लेकिन जहाँ सगाड़ की बात है, ये सिर्फ धोखा देने की बात है। धोखा देने की इस तरह की बात है कि आपस में लड़ेंगे, लड़ाएंगे और कहीं हमीरपुर में ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सुखविंदर सुक्खू जी, ये आप देख रहे हैं सदन में झूठ बोलते हैं, बाहर तो बोलते हैं और सदन में झूठ बोलते हैं। आपने देखा कि कर्मचारियों के डीए की बात हुई, मैं भी कर्मचारी रहा हूं, लेकिन इससे पहले बहुत से मुख्यमंत्री रहे, आज तक किसी कर्मचारी का डीए या एरिया नहीं रोका गया। लेकिन ये वर्तमान सरकार ऐसी सरकार निकली जो कि मियाँ बीबी की सरकार है। सिर्फ मियाँ और बीबी के विधानसभा में विकास हो रहा है, वहीं विकास की रचना रचा रहे हैं। जैसे लालू और राबड़ी की सरकार चलती थी वैसे चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और मैं दाव से कहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन जो बेटियां नर्सिंग बन रही है उनसे पूछिए कि उनको बार बार वहां जाना पड़ेगा, जो उनका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल तो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहां होता है। अब सगाघाट में कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ इतनी बड़ी सुविधा मिल सके? तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सगाघाट में सैनिक कल्याण बोर्ड का जो बड़ा दफ्तर बना है, वो भी सैनिकों के साथ एक अन्याय है। उनके नाम से बना था, आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर ने उसको बनाया था कि वो भी सैनिक रहे। उन्होंने सैनिकों के लिए वो चीज़ बनाई थी कि ताकि सैनिक आए, ठहरे, अपना काम करे, उनको रेस्ट हाउस का टाइप जैसा बने या वहाँ कार्य करे। लेकिन उनके साथ भी कुठाराघात किया जा रहा आदरणीय सुखविंदर सुक्खू द्वारा। मेरा कहना क्या मतलब है कि मेडिकल कॉलेज जो नेचौक में है या जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वो केंद्र बिंदु है। हिमाचल प्रदेश का केंद्र बिंदु मंडी और नेचौक है, जो मेरा बल है, जिससे चाहे वो आईआईटी की बात है, चाहे टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए, चाहे हमारे शिक्षा की दृष्टि से जाए, जो केंद्र बिंदु बल में है वो कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ एक स्विट्जरलैंड की तरह हमारा बल है, पंजाब की तरह बल है।
खुला खुला वातावरण है, लेकिन संकोच जगह ले जाना या किसी ऐसी भीड़ भड़ाके में ले जाना किसी संस्था को अच्छा नहीं लगता। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस शब्द को जो आपने घोषणा की इसको वापस लिया है, अन्यथा इसके परिणाम अलग से हो सकते हैं, जो कि आपके समय आने वाले में आप तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे अगली बार। ये तो आप लिख कर ले लो, मेरी बत्ती दांत है। मैंने कहा था लोटस होना है, लोटस हुआ, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई। अब आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपने खुद बोला, जो सदन ने बोला कि एक बार आप आते हैं, एक बार दूसरी बार आप आते हैं, तो खुद इन्होंने परसों एडमिट किया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, अगले बार आने वाला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होगा। लेकिन जो मैंने करना वो करना है तो करता रहे, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो किसी का ना माने, ना तो अपने मंत्री की मानते हैं, ना तो अपने विधायकों की मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और अधिकारी इनके अधीन नहीं है जो इनके कार्यशैली में चले, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी आदरणीय सुखविंदर सुख ने बदली है, चाहे देश की भावना से बदली है, चाहे वो किसी और तरीके से बदली है, उसको वापस लिया जाए। अन्यथा मैं कोर्ट का दरवाजा खटकाने वाला हूं, और बच्चे भी कोर्ट के दरवाजा खटकाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं दिखते, बच्चों को दिक्कत आ रही है कि हम प्रैक्टिकल कहाँ करें। तो मेरा यही निवेदन है, चाहे वो संसद में हमारे जो विधानसभा में बैठे मंत्री जो हमारे सांडिल जी हैं, उनसे भी निवेदन है, वो इस विभाग के मंत्री हैं, वो भी इस पर चिंतन करें क्या ये यूनिवर्सिटी बदलना उचित है। लेकिन बदले की भावना से और दोनों भाइयों को लड़ाना या औरों को लड़ाना, पहले सुंदर को शिफ्ट कर दिया, वहाँ लैंड जो थी वो खिसकने वाली थी, ना तो देखी गई, उसका काज मंगवा दिया गया। और उसके बाद वहाँ आज 15 अगस्त को जो अच्छा दिन था, शुभ दिन था हमारे हिंदुस्तान के लिए, नेशनल डे, उसमें उन्होंने घोषणा की। अगर होता ऐसा कोई नई चीज़ देते सगाड़ के लिए तो मैं उसके लिए मानता, मैं उसका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन नई चीज़ तो देनी नहीं है, ना तो इनके पास पैसा है, और पैसा ना होने के कारण ये अदला बदली की सरकार, जैसे तबादला किसी कर्मचारी का करते हैं वैसा इंस्टीट्यूशन का कर रहा है, ये मेरा मानना है। तो आपने मेरी बात को सुना, इस आवाज़ को मैं चाहूँगा कि ये पूरे देश में जाए, और इसके लोगों ने कम से कम जो है 10,000 कमेंट्स दिए हैं भी ये बदलना ठीक नहीं है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है। आप सबका धन्यवाद, आपने मेरे से सवाल पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।